सो हे बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने टर्म 2 की तैयारियों में लगे होंगे और उससे भी बड़ी बात यह कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। तो गाइज यहाँ पर अभी जो बड़ा शॉकिंग अपडेट निकल करके आ रहा है टर्म 1 रिजल्ट को लेकर के, वो बहुत ही जरूरत से ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब लाखों बच्चे जो हैं क्लास 10 12 के, वो वेट कर रहे हैं कि यार हमारा रिजल्ट कब निकलेगा। हर दिन लगता है कि आज रिजल्ट आ सकता है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो एक शॉकिंग अपडेट निकल करके आया है जो खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की तरफ से है, उसको सुन करके मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, जानते हो उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि रिजल्ट के तारीख के बारे में उनसे सवाल पूछा गया है तो उनका जवाब था कि भाई अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब एक होता है ना, इतना जिम्मेदार पोस्ट है उनका, उनको एटलीस्ट जो भी वो बात बोलते हैं तो लाखों लोग उनको सुनते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, एवरीबडी लिसन्स टू हिम। लेकिन उनका क्या सेंटेंस है कि यार अभी तारीखों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना था कि भाई दो चीजें हैं जिसकी वजह से लेट हो रही हैं या लेट हो सकता है रिजल्ट। और पहला कि अभी तो उनका कहना था अभी तो ओएमआर शीट का स्कैनिंग चल रहा है। आपको याद होगा कि सीबीएसई ने कहा था कि इस बार जो है वो ओएमआर शीट, जो आपने जितने भी एग्जाम्स दिए, जो ओएमआर शीट पे दिया था उस सब को स्कैन करके रखा जा रहा है और वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनका कहना था कि भाई अभी तो ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग चल रही है तो अभी तो उसी में लेट हो रहा है। और दूसरा उन्होंने जो रीजन दिया वो ये कहा कि भाई 16 दिसंबर के बाद से जितने भी पेपर्स जो मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के रुके गए थे, जिनका कॉपी चेकिंग एग्जाम सेंटर्स में नहीं हुआ, जो कि पहले टीचर्स कर रहे थे, उसमें नहीं होकर के बाहर से करवाया गया, ठीक है, प्लस उसका कंप्यूटर स्कैनिंग भी हुआ, तो उसमें टाइम टेकन हो रहा है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना हड़बड़ी होगा। गौर करो उनका स्टेटमेंट क्या है, कुछ भी कहना हड़बड़ी होगा। लेकिन सीबीएसई अपने तरफ से कुछ नहीं कहता। मतलब एक इतना बड़ा रेपुटेटेड मतलब संस्था है सीबीएसई, बहुत बड़ी संस्था, ठीक है, लाखों स्टूडेंट्स हैं इनके और देश भर में फैला हुआ है, विदेशों में भी फैला हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर वे में जो एक आउटकम निकल के आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मतलब कितना डार्क में रखता है सीबीएसई इस। और जब लोग कहते हैं ना तो मुझे भी पर्सनली बहुत बुरा फील होता है कि यार सीबीएसई जैसे बड़े बोर्ड के लिए कोई ऐसा कहता है। और जायज भी है ना, आप खुद सोचो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, एटलीस्ट ही कुड से कि यार देखो कभी आ सकता है, या ये कह सकते थे कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा या जनवरी लास्ट वीक आ जाएगा। कभी उनके ऑफिशियल्स कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी कुछ देते हैं। मैं एक बड़ा बात बोलना चाहता हूं, आप लोग गूगल सर्च करोगे तो किसी भी न्यूज चैनल्स का अगर आप पढ़ोगे, एक सप्ताह का ही पहले का पढ़ लो ना, तो उसमें अगर कोई न्यूज चैनल्स डाल रहा है तो कोई रिपोर्टर अपने मन से नहीं डालता है। वो जो रिपोर्टर्स होते हैं लीडिंग न्यूज चैनल्स के, फिर वो आज तक के हों, हिंदुस्तान के हों, न्यूज 18 के हों, किसी के भी हों, वो किसी ना किसी ऑफिशियल्स के जो थ्रू उनको बातें मिलती हैं वही चीज को वो लोग डालते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, मैं 0.1% भी उनको गलती नहीं ठहराऊंगा। अब ये सीबीएसई ऑफिशियल्स का होना चाहिए कर्तव्य, ड्यूटी होना चाहिए कि भाई वो एक सही आउटकम दे। लेकिन गाइज अभी जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की तरफ से निकल कर क्या आया है, सच बोलो तो मैं भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस देखूं पिछले 4 5 6 सालों का, कई बार जो एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, सुबह डॉक्टर संयम भारद्वाज ऐसा कहते हैं ना तो शाम तक में एक नोटिस आ जाता है। मतलब वो खुद कितना डॉज करते हैं, कितना मतलब घुमा देते हैं बातों को, ये कोई नहीं कह सकता। अब उसके बाद में कोई उनसे पूछे ना कि सर आपने सुबह सुबह ना कहा था और अभी आपका हाँ हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, नो कमेंट्स आता है, बस नो कमेंट्स। मतलब सुबह आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था, या भाई आपने कल ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था कि फलाना चीज होगा और वो तो हो गया, तो आपने ऐसा क्यों दिया था, नो कमेंट्स। मतलब कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है गाइज। लेकिन व्हाट वी कैन डू, हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं, आप, मैं, हम सारे लोग, लाखों लोग, वो वेट एंड वॉच की नीति पर ही हैं। तो गाइज अभी का अपडेट ये है, ठीक है। आई होप, मैं देखो एक चीज बोलना चाहूंगा अभी, मैं क्योंकि खुद अभी हॉस्पिटल से लौटा हूँ और मैंने देखा कि कोरोना के जो पेशेंट्स थे वो किस तरह से थे। सो प्लीज़ यार, प्लीज़ बी सेफ विथ योर फैमिली मेंबर्स, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, सब लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घरों में रहो। और यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर पहली बार आए हो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ये आपका अपना चैनल है, आप लोग का प्यार जो लगातार मिलता है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके बातों से मोटिवेशन मिलता है। और ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ा कोई सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन या कुछ भी नहीं हो सकता जो आपके वर्ड्स होते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।